राधे राधे एवरीवन। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कामदा एकादशी की पूजा विधि। कामदा एकादशी का व्रत चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। कामदा एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं तथा सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। कामदा एकादशी का व्रत सन 2026 में 29 मार्च दिन रविवार के दिन रखा जाएगा। कामदा एकादशी के व्रत का पारण का समय क्या रहेगा आगे वीडियो में वह भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। पूजा के लिए सबसे पहले हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर आपको पीला वस्त्र बिछाना है। अब हम तिलों का आसन देते हुए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की फोटो को चौकी पर विराजित कर लेंगे। अब हम तिलों का आसन देते हुए भगवान गणेश जी को भी चौकी पर विराजित कर लेंगे। आप तिलों की जगह फूलों का आसन भी भगवान को दे सकते हैं। कामदा एकादशी की पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। अब हम तिलों का आसन देते हुए दीपक को भी चौकी पर विराजित कर लेंगे। कामदा एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। यदि आपके पास विष्णु भगवान की फोटो या विष्णु भगवान का विग्रह ना हो तो आप कान्हा जी का भी पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले हमने स्नान की भावना से सभी को जल का छींटा दे दिया है और सर्वप्रथम पूजा में हम भगवान गणेश का पूजन करेंगे। यदि आप पूजा में विष्णु भगवान के विग्रह को या फिर कान्हा जी के विग्रह को रख रहे हैं तो आप भगवान के विग्रह को पंचामृत से या फिर गाय के कच्चे दूध से भी स्नान करा सकते हैं। सभी को हमने चंदन से तिलक कर दिया है। लक्ष्मी जी को हम कुमकुम से तिलक करेंगे। कामदा एकादशी के व्रत का जो पारण का समय रहेगा वह 30 मार्च सुबह 6:13 से 7:09 तक रहेगा। इस बार व्रत के पारण का समय जो हमें मिल रहा है वह 1 घंटे से भी कम समय हमें मिल रहा है, तो आप सुबह जल्दी उठ करके व्रत का पारण कर लें। सभी को हम तिल चढ़ाएंगे। अब हम भगवान गणेश को इत्र और वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे। साथ ही विष्णु भगवान को भी हम इत्र और वस्त्र रूपी मौली अर्पित कर देंगे। साथ ही हमें एक जनेऊ भी भगवान विष्णु को अर्पित करना है। यदि आपके पास जनेऊ ना हो तो आप कच्चे सूत को 7 बार लपेट करके उसमें थोड़ी सी हल्दी लगा करके जनेऊ की भावना से भगवान को अर्पित कर सकते हैं। दीपक को भी हम वस्त्र रूपी मौली अर्पित कर देंगे। गणेश जी को लाल रंग का फूल अति प्रिय होता है, तो हम एक गुलाब का फूल और दुर्वा गणेश जी को अर्पित कर देंगे। यदि आपके पास गुड़हल का फूल हो तो आप वह भी गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं। माता लक्ष्मी जी को भी हम गुलाब का फूल अर्पित करेंगे। विष्णु भगवान को हम पीले फूल अर्पित करेंगे। पीले फूलों में आप भगवान विष्णु को गेंदा के या फिर कनेर के फूल अर्पित कर सकते हैं। साथ ही हम दीपक को भी फूल अर्पित करेंगे। यदि आपके पास कोई पीला वस्त्र हो तो आप वह भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। एकादशी के व्रत में एकादशी व्रत कथा को अवश्य पढ़ा जाता है, तो व्रत कथा की पुस्तक को भी हम पूजा में स्थापित कर लेंगे और व्रत कथा की इस पुस्तक का भी हम पूजन कर देंगे। अब हमें भोग लगाना है। भोग के लिए आपने जो भी फलाहारी मिठाई ली है आप उसे भगवान को अर्पित कर दें। साथ ही गणेश जी के लिए हम भोग अलग से निकालेंगे, क्योंकि गणेश जी के भोग में हम तुलसी दल नहीं डालेंगे और विष्णु भगवान के सभी भोग में हम तुलसी दल डालेंगे। इस दिन आपको भगवान को लौंग का भोग लगाना है। भोग के लिए आप जो भी लौंग लेंगे वह फूल वाली लौंग होनी चाहिए। कामदा एकादशी के व्रत में भगवान को लौंग का भोग लगाया जाता है। व्रत करने वाले को भी लौंग का सेवन करना होता है। अब हम भगवान को फलों का भोग अर्पित करेंगे। मैंने केले का और संतरे का भोग अर्पित किया है। साथ ही हम लौंग, इलायची, पान और सुपारी भी भगवान को भोग रूप में समर्पित कर देंगे। अब हम भगवान को अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ दक्षिणा अर्पित कर देंगे। ये दक्षिणा द्वादशी के दिन हम किसी ब्राह्मण को दान कर देंगे। साथ ही विष्णु भगवान को हम तुलसी अर्पित करेंगे। बिना तुलसी के विष्णु भगवान की पूजा अधूरी मानी जाती है। और भगवान को हमने जो भी भोग अर्पित किया है उन सभी में भी हम तुलसी दल डाल देंगे। अब हम हाथ में पुष्प और तिल लेकर के एकादशी व्रत कथा को पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे। एकादशी व्रत कथा के बिना यह एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है, तो आप जब भी व्रत करें एकादशी का तो व्रत कथा को अवश्य पढ़ें या फिर सुनें। जब हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी तो हम कथा की पुस्तक को यथास्थान रख देंगे और जो हाथ में हमने तिल और पुष्प लिए हैं इसे हम भगवान के चरणों में अर्पित कर देंगे। कामदा एकादशी के व्रत में हवन किया जाता है, तो हवन के लिए हमने एक हवन कुंड लिया है। मैं ये हवन सूखे नारियल और बतासे पर कर रही हूँ। आप ये हवन गाय के गोबर के उपले पर या फिर आम की शमिदाओं पर भी कर सकते हैं। बतासे के ऊपर हम कपूर रखेंगे और कपूर को प्रज्वलित करेंगे और हवन कुंड का भी पूजन कर देंगे। हवन कुंड को हम तिलक कराएंगे।
तिल चढ़ाएंगे, साथ ही पुष्प भी अर्पित कर देंगे। जो हवन किया जाएगा वह हवन सामग्री से किया जाएगा। हवन सामग्री से हम पहले भगवान गणेश के नाम से आहुतियां देंगे, उसके बाद माता गौरी के नाम से आहुतियां देंगे। ये आहुतियां आप 5 या फिर 7 भी दे सकते हैं। उसके बाद हम विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी के नाम से भी हवन कुंड में आहुतियां देंगे। बीच बीच में हम घी से भी आहुतियां देंगे और साथ ही हम कपूर की भी आहुतियां देते रहेंगे, जिससे हमारे हवन कुंड की अग्नि शांत ना हो और प्रॉपर अग्नि प्रज्वलित होती रहे। अब हम भगवान विष्णु के मंत्रों के साथ 5, 7, 11, 21, 51, 108 जैसी आपकी श्रद्धा हो उतनी आप हवन सामग्री से आहुतियां दें। साथ ही आपको लौंग की आहुति भी अवश्य देनी है। 1 इलायची चढ़ाएंगे, साथ ही हम बतासे का भी भोग भगवान को हवन कुंड में अर्पित करेंगे। हवन कुंड में जो भी हम भोग अर्पित करते हैं वह सीधा भगवान तक पहुंचता है। इसी तरह से हमें माता लक्ष्मी जी के मंत्रों के साथ भी आहुतियां देनी है। लक्ष्मी जी को भी हमें लौंग, इलायची और बतासे का भोग अर्पित करना है। अब हमने भगवान के सामने जो मिठाई का भोग लगाया है इसे भी हम हवन कुंड में चढ़ा देंगे और हवन कुंड के चारों ओर जल फेर करके हम हवन की अग्नि को शांत करेंगे। हवन की आरती पहले हम भगवान को देंगे, उसके बाद हम स्वयं भी आरती ले लेंगे। अब हम आरती करेंगे। मैं इसी दीपक से आरती कर रही हूँ। आप चाहें तो आरती के लिए अलग से दीपक भी बना सकते हैं। आप चाहें तो कपूर से भी भगवान की आरती कर सकते हैं। पहले हम भगवान गणेश की आरती कर देंगे, उसके बाद हम विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी की आरती कर देंगे। साथ ही हमने कथा की जो पुस्तक रखी है उसकी भी आरती कर देंगे और हवन कुंड को भी हम आरती दिखा देंगे। इसके बाद हम सभी के चरण स्पर्श करेंगे और पूजा में हुई भूल चूक के लिए भगवान से क्षमा याचना करेंगे और उनका हम आशीर्वाद लेंगे और दीपक की भी हम आरती ले लेंगे और दीपक की अग्नि को भी हम जल फेर करके शांत कर देंगे। साथ ही हमने भगवान के सामने जो भोग रखा है उसके चारों ओर भी हम जल फेर करके इस भोग को भी हम भगवान को मिनस देंगे। पूजा के बाद आप इस भोग को उठा लें और परिवार के सभी सदस्यों में आप इस भोग को बांट सकते हैं और स्वयं भी आप इस भोग को ग्रहण कर सकते हैं। जो हमने प्रसाद में भगवान को लौंगे अर्पित की हैं, इन लौंगों को आप चाय में यूज कर सकते हैं या फिर आप गरम मसाले में भी यूज कर सकते हैं। आई होप आपको कामदा एकादशी व्रत पूजा विधि का मेरा यह छोटा सा सरल सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स में श्री हरि विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। विष्णु भगवान की जय। राधे राधे।